बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग बायोमैकेनिक्स में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो हमारे पास एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप्स थे, जिसके अंदर हम लोगों ने नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वगैरह जो है वो पढ़ी थी। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक्चुअली काइनेमेटिक्स जो हैं ऑफ द लीनियर मोशन जो है उनको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दो तरह की मोशंस होती हैं। एंगुलर मोशन होती हैं जो किसी एंगल के ऊपर होती हैं, और एक लीनियर मोशन होती हैं जो कि स्ट्रेट पाथ के अलॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो ऐसी मोशंस जिनकी हम जो लीनियर पाथ्स के अलॉन्ग होती हैं उनको हम लोग लीनियर काइनेमेटिक्स के अंडर जो है वो स्टडी करते हैं, और जो किसी एंगल के ऊपर डेविएट होकर एंगुलर मोशन शो कर रही होती है, किसी एंगल पे जो है वो मोशन शो कर रही होती है, तो उनको हम एंगुलर काइनेमेटिक्स के अंडर जो है वो स्टडी करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन, और ये आपका जो बुक है वो उसका पेज नंबर 309 है। ठीक है, ये आज हम जो कह रहे हो काइनेमेटिक्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को थ्रो कर रहे हैं और वो हवा में से होती हुई किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके लैंड कर रही है, तो ऐसी चीज़ जो कि हवा के अंदर से गुजर के किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर लैंड कर रही है, तो वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है, मैं उसको यूँ ज़मीन के ऊपर से रेड़ के भी जो है वो पहुंचा सकती हूँ और मैं उसे थ्रो करके भी पहुंचा सकती हूँ, लेकिन जब मैं उसे ज़मीन के ऊपर से क्या कहते हैं पुश करके ट्रैवल करवाऊँगी डिस्टेंस, तो वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उसे थ्रो करके किसी डिस्टेंस को ट्रैवल करवाऊँगी तो वो मेरे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा। तो हम यहाँ पे यूँ कह सकते हैं कि बॉडीज़ प्रोजेक्टेड इनटू द एयर आर प्रोजेक्टाइल्स। तो वो जो बॉडी है जिसको मैंने फेंका है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल है, और उसने जिस मोशन के साथ वो गई है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो उसकी रेंज है, वो हम बाकी सारी चीज़ें जो है वो आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, a body projected into the air are projectile। अब अगर हम लोग देखें कि एक पॉइंट है, पॉइंट ए, और वहाँ से हमने कोई चीज़ थ्रो करवाई है जो कि पॉइंट बी के ऊपर जाके लैंड की है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस सारा का सारा उसने ट्रैवल किया है, ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस उसकी जो मोशन है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर करेंगे। और वो जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसी बॉल की। ठीक है, वो जो बॉल है उसने वो जो डिस्टेंस सारा का सारा ट्रैवल किया है, तो वो बॉल जो है वो कहलाएगी प्रोजेक्टाइल। और ड्यूरिंग दैट डिस्टेंस जो एयर में उसने गुजारा है उसमें उसने अपनी जो मोशन शो की है कि वो ट्विस्ट हुई है कि नहीं हुई, या फिर उसी तरह स्ट्रेट पाथ में गई है कि नहीं गई, वो सारा का सारा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ये पॉइंट 1, 2, ये अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है ना उसको हम कहते हैं एपेक्स। ठीक है जी, और जितना डिस्टेंस जो है, जो निशाना हमने जो पाथवे होता है जिसके अलॉन्ग जो है हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव करता है उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो डिस्टेंस सारा का सारा उसने कवर किया उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है जी, और जो एपेक्स से हमारे पास डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं हाइट। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें जिनको अच्छा, और जिस एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है वो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें
तो ये हमारे पास जो बॉडी है जिसको थ्रो किया जा रहा है वो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल, ठीक है, जो बॉडी है जिसको हम थ्रो कर रहे हैं। जो पाथवे उसने फाइंड आउट किया वो सारा का सारा उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री। जिस पाथवे को फॉलो करती है वो उससे हमारे पास क्या कहलाती है, ट्रेजेक्ट्री। जो हमारे पास ट्रेजेक्ट्री होता है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं एपेक्स, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट है। फिर हमारे पास जो एपेक्स है वहाँ से लेके जो हमारे पास ग्राउंड तक डिस्टेंस हमारे पास आ जाता है वो हमारे पास कहलाता है हाइट। और जहाँ से ट्रेजेक्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई है और जहाँ पे जाके ट्रेजेक्ट्री एंड हुई है वो सारा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास कहलाता है रेंज, ठीक है जी। और जिस एंगल पे हम लोग प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं वो हमारे पास डिटरमिन करता है कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कितना ट्रेजेक्ट्री जो है वो फॉलो करेगा और कितनी दूर जाके गिरेगा, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्क थ्रोअर की ले लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। उसके अलावा बास्केटबॉल की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एक सर्टेन एंगल के ऊपर से थ्रो करेंगे तो वो अपने टारगेट को जो है वो ज़्यादा जल्दी हिट करेगा एज़ कम्पेयर टू हम बग़ैर कोई एंगल सेट किए जो है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री जो है उसे फॉलो कर लें, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्टाइल के मोशन में हमारे पास 2-3 एंगल हैं जिनको हम लोगों ने स्टडी करना है। उसमें हमारे पास पहला एंगल आ जाता है 0 एंगल, फिर हम लोग कर लेंगे 45 का एंगल कर लेंगे, फिर हम 60 का एंगल कर लेंगे और फिर हम 90 का एंगल कर लेंगे। 0 एंगल है ना, तो इसका मतलब है फिर तो कोई भी हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन शो नहीं होगा। 45 के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम एंगल होता है कि अगर हम यहाँ पे 45 का एंगल रख के कोई भी चीज़ थ्रो करेंगे तो वो हमारे पास मैक्सिमम रेंज जो है वो अचीव करेगी। जबकि हम 60 और 90 में से अगर ये देखें, फॉर एग्जांपल ये 45 का, तो 60 कहाँ से होगा, ये हमारे पास 60 का आ जाएगा और ये हमारे पास 90 का एंगल आ जाएगा। अब देखें इसके अलॉन्ग अगर हम कोई चीज़ फेंकेंगे तो वो वापस इसी के अलॉन्ग वापस आ जाएगी, वो तो फिर कोई हमारे पास रेंज अचीव ही नहीं करेगी। 60 की करेंगे तो हमारे पास 60 हो सकता है, उससे पहले आके पॉइंट सी के ऊपर ड्रॉप हो जाए। तो जो सी की रेंज है वो एंगल जो हमारे पास 45 है उसकी रेंज से कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 45 का एंगल है उसके ऊपर हमारे पास मैक्सिमम ट्रेजेक्ट्री होती है और हम लोग मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो कवर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गई बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं एरोडायनामिक्स की, ठीक है। एरोडायनामिक्स क्या होते हैं? अब सिर्फ वही चीज़ें तो हमारे पास एयर में ट्रैवल नहीं करती ना जो हम लोगों ने थ्रो की होती हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो एयर में ट्रैवल करती हैं लेकिन वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल नहीं है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, ठीक है। अब कौन सी ऐसी वजह है कि एरोप्लेन जो है उसकी मोशन जो है वो भी तो हमारे पास, अगर हम लोग बात करते हैं कि ये कराची है, यहाँ से एरोप्लेन में जाना है लाहौर, ठीक है, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है वो उड़ेगा और यहाँ पे जाके जो है लैंड कर लेगा। तो ये भी तो हमारे पास एक पैराबोलिक ग्राफ की तौर पे हमारे पास मूवमेंट शो हो रही है ना। अच्छा, जो इस तरह की जो होती है ना ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ये वाली जो होती है ये हमारे पास लीनियर होगी, ठीक है। ये वाली जो हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होती है ना इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला, ठीक है, पैराबोला, और ये पैराबोलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी तो हमारे पास एरोप्लेन जो है वो कराची से लाहौर गया है, इसने भी तो हमारे पास पैराबोलिक जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, पर ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में क्यों नहीं काउंट होगा? 2 रीज़न हैं। फैक्टर्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में? पहला फैक्टर जो हमारे पास यहाँ पे कर लेते हैं फैक्टर्स। पहला फैक्टर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास है एयर रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से जो स्पीड है ना हमारे पास हमारे प्रोजेक्टाइल की वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है ग्रेविटी, ठीक है, जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा हाइट को या अचीव करने में अपना रोल प्ले करते हैं। कैसे? अब देखें, मौसम ज़्यादा ख़राब हो तो जहाज़ जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है,
क्यों? क्योंकि बस उसके पास इंजन की पावर होती है, वो अपने इंजन की पावर की वजह से अपनी स्पीड कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, अपनी स्पीड अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा भी कर सकता है, और ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर लेती कि उसे अपनी तरफ गिरा ले, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास जो एरोडायनामिक्स के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा रॉकेट होता है, रॉकेट हम लोग जो स्पेस में भेजने के लिए किसी एंगल पे सेट करके भेजते हैं, तो वो भी हमारे पास इंजन की पावर की वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो ट्रैवल करता है, और उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच नहीं लेती, ठीक है। अगर उसे ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेगी तो व्हाट्स द पर्पज़ उसको बनाने का, ठीक है। तो उसको डिज़ाइन इसी तरह किया जाता है कि उसके अंदर जो इंजन बनाए जाते हैं वो उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो अपना डिस्टेंस ट्रैवल करवाएं, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो हमारे प्रोजेक्टाइल है वो हम लोग इस एंगल पे, जब वो एयर में होते हैं तो उस एयर यहाँ तक जब वो मैक्सिमम हाइट गेन कर लेते हैं तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक तो उसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तभी वो जो है वो डाउनवर्ड आ रहे होते हैं। सेकंड, ग्रेविटी भी उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। एयर में उसके पास कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं होती ना जिसकी वजह से वो एयर में सस्पेंडेड ही रहे, तो इस वजह से वो डाउनवर्ड्स जो है वो आ जाता है। दो फैक्टर्स, एयर रेजिस्टेंस स्पीड कम कर देती है, ग्रेविटी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं जिनकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि एरोडायनेमिक्स जो है वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल की एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अच्छा, अब देखें प्रोजेक्टाइल जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो अपने डिस्टेंस सारा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और उसका कोई ना कोई मैस भी है, तो ये हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो अपने एक्स एंड वाई एक्सिस के अंदर कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डिवाइड भी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स की बात करेंगे प्रोजेक्टाइल की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ ये हमारा प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट पे अगर इसकी बात करूँ, इसके हर पॉइंट के ऊपर इसका एक्स एंड वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है, लेकिन हम कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं उनकी बात कर लेंगे। ये हाईएस्ट पॉइंट एपेक्स को ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, इसका ये वाला जो है वो प्रोजेक्टाइल है ना, इसको हम पी एक्स कह लेते हैं, और ये हमारे पास पी वाई कॉम्पोनेंट हो गया। यहाँ पे हमारा पी वन, ठीक है, ये हमारा पी टू एक्स हो गया, ये हमारा पी टू वाई हो गया, यहाँ पे भी हमारा पी थ्री वाई हो गया, पी थ्री एक्स हो गया। इस पॉइंट पे ये इसका एक्स कंपोनेंट है, और क्योंकि वाई कंपोनेंट नहीं है तभी इसने मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली है, बस यहाँ पे इसका P4 एक्स कॉम्पोनेंट ही है, वाई कॉम्पोनेंट नहीं है, ठीक है। इसका वाई कॉम्पोनेंट अगर होगा तो वो डाउनवर्ड्स होगा, P4 वाई, फिर ये वाला कॉम्पोनेंट अब ये डाउनवर्ड आएगा, और ये देखें वो उसे थोड़ा आगे आगे की तरफ तो लेके जा रहा है ना। अब हम ये देखेंगे कि जो इसका एक्स कॉम्पोनेंट है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होगा, और वाई कॉम्पोनेंट जो है वो हमारे पास किस लिए यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने वाई कंपोनेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ क्यों बनाई थी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल जो है वो हमेशा प्रोग्रेसिव वे में ऊपर की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पे जाके प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम हाइट गेन की है, और उसके बाद उसका वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि वो अब वहाँ से अपनी मोशन को डिक्रीजिंग वे में लेके चल रहा है। ये हमारे पास P5x है, P6x है, P7x है, और यहाँ इस पॉइंट पे आके जो है इसका एक्स कंपोनेंट नहीं होगा और इसका वाई कंपोनेंट भी नहीं होगा। यहाँ तक बस इसका जो है वो P8x, P8y, P7y, P6y, ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास जो एक्स और वाई कंपोनेंट है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स कंपोनेंट आ गया और वाई कंपोनेंट आ गया, तो मैं एक्स कंपोनेंट की बात करती हूँ।
जिसको हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखें, इस वाले पार्ट को उठा के मैं यहाँ पे रखूँ, फिर इस वाले को उठा के यहाँ पे रखूँ, इसको यहाँ पे रखूँ, ये सारे अपने मैं एक्स वाले कंपोनेंट उठा के यहाँ पे रख लूँ, तो वो मेरे पास क्या बनाएंगे, रेंज। ऐसे ही है कि हॉरिजॉन्टल जितना भी डिस्टेंस जो है वो मेरे पास हॉरिजॉन्टल, ये वाला हॉरिजॉन्टल है ना हमारे पास, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे पास, और ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है। वर्टिकल डिस्टेंस जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइट, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, रेंज। ठीक है जी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो रेंज है हमारी वो हमारे पास P1x प्लस P2x सो ऑन टू Pnx, सारे के सारे हमारे जो x फैक्टर्स हैं उन सबको मैं ऐड कर दूँ तो वो मेरे पास रेंज बनेगी, जो कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। फिर हमारे पास बात आ जाती है वर्टिकल कंपोनेंट की। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट जो कि हमारे पास किसके बराबर है, हाइट के। तो हाइट को हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे पास हाइट जो है वो सारे के सारे P1y प्लस P2y सो ऑन टू Pny, ये तो हम लोगों ने नंबरिंग की है ना, अब हमें नहीं पता कि कितने उसके अंदर जो है वो y कॉम्पोनेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास जो अब ये वाला P1 है, अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ, P2 को उसके ऊपर रखूँ, P3 को उसके ऊपर रखूँ, तो वो मेरे पास हाइट को गेन करेंगे। ये वाले जो है वो उसके नेगेटिव कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाइट जो है वो हमारे पास सारे के सारे हमारे y कंपोनेंट्स को शो करते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ठीक है, ये वाला सारा का सारा वो हमारे पास रेंज होगी, और जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो ये वाला वो हमारे पास क्या कहते हैं, हाइट होगी। अब यहाँ पे हमें एक और बात देखनी है कि जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है ना, उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। वर्टिकल कंपोनेंट है उसके ऊपर हमारे पास ग्रेविटी एक्ट करेगी कि वो उससे ज़्यादा हाइट पे अचीव नहीं करने देगी। ठीक है, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगी सिवाय एयर रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब अगर हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट जो है उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी तो हमारा पैराबोला बनने की बजाय वो चीज़ जो है वो आउट ऑफ द स्पेस चली जाएगी अगर उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसी तरह एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट नहीं करेगी तो हमारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी। एयर रेजिस्टेंस अगर एक्ट ना करे तो हमारे पास स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाती है प्रोजेक्टाइल की, और अगर वो ग्रेविटी जो है वो हमारे पास एक्ट ना करे तो हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो फॉलो नहीं करता ट्रैजेक्टरी को। ठीक हो गया, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी जो है वो एक्ट ना करे तो हमारे पास बहुत कम चांसेस हैं कि हमारे पास जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन शो हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन शो करवाने के लिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम लोगों ने एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर से लगानी है तो वो फिर हमारे पास प्रोजेक्टाइल के अंदर आएगा नहीं, वो तो फिर हमारे पास एरोडायनामिक्स के अंदर चल जाएगा, जिसके अंदर हम लोगों ने आउटसाइड एक्सटर्नल फोर्स जो है वो अप्लाई कर दी है। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये पेज नंबर 309 चैप्टर 10 में है, और इसके अंदर ये हम लोगों ने सारा स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब अगर फिर भी आपको कोई चीज़ जो है वो समझ ना आए, इसके अंदर देखिए प्रोजेक्टाइल एंगल, एयर रेजिस्टेंस, प्रोजेक्टाइल की स्पीड, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने कर ली हैं, और ये हमारे पास पेज नंबर 309 से स्टार्ट होके पेज नंबर
316। यहाँ तक हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। अब आप लोगों ने इसको स्टडी करना है और इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम लोग करेंगे एनालाइजिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अभी ये सारा का सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।